ये आप जो कैमरे पे देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, वो पूरा पार्क है। ये हम अंदर आ चुके हैं। ये मेन सेंटर है जहां बाबा साहब की एक तस्वीर लगी है। यहाँ लोग जो इकट्ठा है, बाहर देखिए एक पंडाल लगा है, एक स्टेज लगा है जिस पर बिरहा गाया जा रहा है और तमाम अम्बेडकरवादी बाबा साहब की याद में नाच गा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। इस समय हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर पर खड़े हुए हैं। ये जो परिवर्तन स्थल है उसके मुख्य परिसर पर खड़े हैं, जहां अंदर आप देख सकते हैं बाबा साहब की एक तस्वीर लगी है। उस पर इस समय फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। कल बाबा साहब की जयंती है, यानी 14 अप्रैल है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हम उस पार्क में खड़े हैं। जो पार्क जब बना था तो ये कहा जा रहा था कि इस प्रदेश की मुखिया पत्थर लगवा रही हैं। वही पत्थर आज बाबा साहब के विचारों को जानने, परखने और बताने की एक जगह बन गए हैं। वो जगह है जहां तमाम अम्बेडकरवादी इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब के विचारों से रूबरू होते हैं और दूसरों को रूबरू करवाते हैं। ये आप जो कैमरे पे देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, वो पूरा पार्क है। ये वीडियो उन तमाम बहुजनों को देखना चाहिए जो उस वक्त विरोध कर रहे थे इस बात का कि पत्थर लगाने से क्या फ़ायदा। आज ये जगह बहुजन आंदोलन की एक नींव बन रही है। वो जगह है जहां तमाम बहुजन इकट्ठा हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे लोगों का तांता है जो आ रहे हैं और कल की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और ख़ुद भी तैयारियों में भाग ले रहे हैं। इस पार्क के बाहर जब आप गेट से बाहर जाएंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। अपना अपना मंच सजा रखा है। उन मंचों से बाबा साहब के गीत गा रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी जब बाहर चलेंगे तो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अंदर चलते हैं। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। ये हम अंदर आ चुके हैं। ये मेन सेंटर है जहां बाबा साहब की एक तस्वीर लगी है। यहाँ लोग जो इकट्ठा हैं वो नारों के साथ साथ पूरी तैयारी जोश से कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा। अभी हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे जहां तमाम पंडाल सजे हुए हैं, तमाम तंबू तने हुए हैं, जो बाबा साहब को याद करने के लिए लगे हैं, उनके विचारों को याद करने के लिए लगे हैं। चलिए हमारे साथ बाहर आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं। अभी हम इस पार्क के इस स्मृति स्थल के बाहर खड़े हैं। यहाँ मैंने जैसा बताया था वैसा ही नज़ारा है तकरीबन। बाहर देखिए एक पंडाल लगा है, एक स्टेज लगा है जिस पर बिरहा गाया जा रहा है और तमाम अम्बेडकरवादी बाबा साहब की याद में नाच गा रहे हैं और उनके विचारों का जिक्र कर रहे हैं अपने संगीत से, अपने गाने से। इतना ही नहीं, जब आप हमारी दूसरी तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये गाड़ियों का रेला आ रहा है, लगातार गाड़ियां चल रही है सड़क पर, इसके पीछे पूरा पंडाल लगा हुआ है। तकरीबन यहाँ से लाइन से पीछे एक मोड़ पड़ता है, यहाँ से कम 500 मीटर आगे, वहां तक लगातार पंडाल लगे हुए हैं। ये जगह वो जगह है, इस जगह की दूरी मात्र 5 मिनट की है मुख्यमंत्री आवास से। आप सोचिए कि इन पार्कों का क्या महत्व है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का क्या जश्न मन रहा है इसके सामने, और ये चीज किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी उन तमाम सत्ता में बैठे लोगों को जो कि संविधान को गिराना चाहते हैं। उनके कानों तक यहाँ से जोर से अगर लोग चीखें तो आवाज जाएगी, भले ही वो अपने बिस्तर में सो रहे हों, चुपचाप आंखें मूंदे और संविधान को दरकिरार करना चाहते हों। लेकिन संविधान बचाने की इस लड़ाई में और बाबा साहब की याद में लोग लगातार यहाँ खड़े हैं। और कुछ जो पोस्टर बैनर लगे हैं उनके भी देखिए जरा क्या लिखा है उन पर। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। अगर कोई दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का आरक्षण छीनने की कोशिश करेगा, अगर कोई दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का आरक्षण छीनने की कोशिश करेगा तो ये पार्क उस लड़ाई का हिस्सा बनेगा जो उनका आरक्षण बचा रही होगी।
वो पार्क जिसे आपने तमाम बार क्रिटिसाइज किया होगा, जिसमें आपने पत्थर खोजे होंगे, कमियां खोजी होंगी, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत ये है कि बहुजन क्रांति का एक ऐसा शानदार स्थल बन चुका है ये लखनऊ में, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी अब आप बुराइयां भले करते रहिए, आप उसकी पॉजिटिविटी बताने से डर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप मनु मीडिया में होंगे। भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद, जो आवे चरुआ चढ़ावे, सासू जो आवे चरुआ चढ़ावे, सासू जो आवे चरुआ चढ़ावे, कंगन 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 सासू रानी तुमको मुबारक हो, कंगन 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 सासू रानी सबको मुबारक हो। भीम बाबा का जन्मदिन सबको मुबारक हो। बंद करेगी? ठीक है, एक बाबा साहब के नाम के नारे लगाइए, फटाफट जल्दी करिए, जोर से लगाइए नारे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 बाबा साहब पूरब देखो, बाबा साहब पूरब देखो, बाबा साहब पश्चिम देखो, पश्चिम देखो, बाबा साहब उत्तर देखो, बाबा साहब उत्तर देखो, बाबा साहब दक्षिण देखो, बाबा साहब दक्षिण देखो, बाबा साहब संविधान बनाया, बाबा साहब संविधान बनाया, बाबा साहब अधिकार दिलाया, बाबा साहब अधिकार दिलाया, बाबा साहब सम्मान दिलाया, बाबा साहब सम्मान दिलाया, बाबा साहब। एक मिनट, जो मैं बात अभी तक पार्क से निकलने के बाद आपको एक पंडाल के पास ले गया और जो बताने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ देखिए दूसरे पंडाल में ये तैयारियां हैं कल अंबेडकर जयंती की, और उन तमाम लोगों की जो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, उनके विचारों पर चलना चाहते हैं, और कितना जोश है, कितना उत्साह है इन गृहिणियों में, इन महिलाओं में, इन तमाम वीरंगनाओं में, जो कुछ अपना घर संभालती होंगी और कुछ देश की तमाम जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें इस पार्क के सामने हो रही हैं, जहां बाबा साहब की जयंती मनाने जाने का कार्यक्रम कल होगा, और उसकी तैयारियां अभी से जारी है। ऐसे तमाम पंडाल आप पीछे देखिए, आपको दिख रहे होंगे दूर दूर तक, ऐसे ही पंडाल लगे हुए हैं। मैं फिर एक ही बात कहूंगा आखिर में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि आप इस पार्क में कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वो राजनीतिक और सामाजिक महत्व तो नहीं समझ सकते, और नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी विडंबना है। आपको समझना होगा कि इस पार्क में एक क्रांति चल रही है जो हर साल होती है। यहाँ पर कल मनाया जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। बने रहे न्यूज़ वीक के साथ, धन्यवाद।